अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नासिर मदनी साहब के बारे में। नासिर मदनी ने मोमना इकबाल वाले टॉपिक को छेड़ा और फिर ऐसा छेड़ा कि भाई सारी ही बातें वो कर गए और उसके बाद मोमना इकबाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें आपने गौर से सुननी है और फिर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। उसके बाद बाकी खबरों की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा था, इसको मैंने सोचा कि पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं। नासिर मदनी साहब किसी मस्जिद में किसी महफिल पर गए और उनके सामने माइक रख दिया गया और आप सबको पता है कि जिस तरह से वो गवर्नमेंट को और बाकी चीज़ों पर तनकीद करते रहते हैं अपने एक मुनफरिद अंदाज में, इसी तरह से उन्होंने मोमना इकबाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह से आजकल साकिब चद्दड़ का मामला बड़ा वायरल हो रहा है, ठीक है, और वही मौलवी अंदाज में उन्होंने कहा कि पहले ओदे कोलू मोमना पैसे खांदी रही है। अब कहते हैं सबसे जो स्टार्ट था ना वो बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है मोमना इकबाल ने सुना होगा तो उनको बहुत गुस्सा आया होगा। उन्होंने कहा ना तेरा मोमना है, कम तेरे शैताना ले। भाई नाम तुम्हारा मोमिन और काम तुम्हारे शैतानों वाले हैं। पहले तू पैसे खांदी रही है, फिर तू अपने भरावां भी खिलांदी रही है, पैणा दियाँ फीसा भी दवांदी रही है, फिर तू ओदे नाल फिरदी भी रही है, डेटा भी मारदी रही है। ना तेरा मोमना है, काम तेरा शैताना वाला है। पहलों 5-4 साल ओदे कोल सूर खांदी रही है, माल खांदी रही है, हुण तेरी गैरत जाग पई, हुण तेरा हया जाग पिया। ये सारी बातें उन्होंने कर दी जो कि कोई भी यूट्यूबर या जिस तरह के लोग हैं उन्होंने बड़े मोहतात तरीके से, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई कसर कोई वो लिमिट नहीं रखी, वो तो करते इसी तरह का प्रोग्राम है। लेकिन हमने भी कहा कि ठीक है ये सारी चीज़ें, ये जो बातें, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले तू पैसे खांदी रही है, भैणा भरावां नूं भी खवांदी रही है, फिर उस तो बाद उहदे कोलों गड्डियां भी लैंदी रही हैं, कपड़े भी लैंदी रही हैं, शॉपिंगां भी करती रही हैं। ना तेरा मोमिना है, कम तेरे शैताना आलेन। अब ये कहने के बाद फिर जो आके तुमने NCCIA में जाके रिपोर्ट दर्ज करा दी कि वो मैनू गंदे मैसेज करता है। बई तू ओदे कोल यासीन पढ़न वास्ते गई से। बई अब सोचने की बात है ना कि उन्होंने जो बात की है, एक सवाल है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना कि उन्होंने कैसे कहा, ये बात ठीक थी नहीं थी, लेकिन पहले सोचने की बात ये है कि उन्होंने कहा कि वो तो तुम्हें गंदे मैसेजेस करता रहा, लेकिन जो 5 साल तुम उसके साथ रही, तुम क्या उसे यासीन सिखाने जाती थी? तुम उसको दीन सिखाने जाती थी? उसके बाद एक और उन्होंने बात की बातों बातों में कि भरा भी अन्ना, माँ भी अन्नी, भैन भी अन्नी, तो जड़ा लभ्या वो भी अन्ना, मतलब जो होने वाला शोहर है वो भी अन्ना, उसको कुछ नज़र नहीं आया, उसके ऐब नज़र नहीं आया, उसकी माजी नज़र नहीं आया। ये सारी बातें करने के बाद जब मोमना इकबाल ने ये सब कुछ देखा तो फिर मोमना इकबाल को बुरा भी लगा, ऑब्वियसली बुरा लगना था। मोमना इकबाल क्या कहती हैं ये सुनने के बाद आप लोगों ने अपनी राय देनी है। मोमना इकबाल लिखती है, नासिर मदनी साहब आपने मिंबर पर बैठकर मुझ पर लगाएगी तोहमत को हवा दी है। मैं दुनिया और आखिरत दोनों अदालतों में ये मुकदमा जीत जाऊंगी। उनका दावा है मैं ये मुकदमा दोनों अदालतों में जीत जाऊंगी, लेकिन आप अल्लाह की अदालत में ये मुकदमा हार जाएंगे, क्योंकि इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये मैं जानती हूँ और मेरा रब जानता है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब तो बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांजैक्शंस है ना, जो कि साकिब चद्दड़ साहब ने की हैं, वो मार्केट में आने लग गई हैं और वो चीज़ें आम होने लग गई हैं सबूतों के साथ कि भाई ये पैसे दिए हैं, ये पैसे दिए हैं, ये 10 लाख रुपए दिए, ये 15 लाख रुपए दिए। वो बहुत सारी चीज़ें अनकरीब हर जगह नज़र आने लग जाएंगी। अच्छा, इसके साथ वो लिखती हैं कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरे पर बहतान लगाया, मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। शायद आपको खौफ खुदा नहीं, लेकिन याद रखें कि इस्लाम में बग़ैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाना और इसकी इज़्ज़त वक़ार को नुकसान पहुँचाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग पाक दामन लोगों पर तोहमत लगाते हैं। अब जब उन्होंने ये लिखा तो फिर लोगों ने और भी बहुत सारी बातें लिखी, वो भी हम आपको बताएंगे। तोहमत लगाए फिर 4 गवाह पेश ना करे तो इसको 80 कोड़े मारो और कभी इसकी गवाही को कबूल ना करो, और यही लोग फासिक हैं। सूरह नूर उन्होंने हवाला भी दिया। अल्लाह के यहाँ हर बात का हिसाब होना है और इंसाफ ज़रूर होगा। अच्छा,
अब इसके बाद लोगों ने फिर क्या लिखा, इसके बाद इनके बारे में लोगों ने ये लिखा कि ठीक है, नासिर मदनी साहब का अंदाज़, बातें, सब चीज़ें गलत हैं, लेकिन आप ये बताएं कि सूरह नूर में ये सब कुछ लिखा है, तो फिर ये भी आप बताएं कि आप उनके साथ जो ट्रैवल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या उस वक्त अल्लाह का खौफ और अल्लाह के अहकामात के किसी ना महरम के साथ, ना किसी गैर के साथ घूमना, उसके साथ फिरना, उसके पैसे लेना और उसके फार्म हाउस पे जाना, ये सारी चीज़ें फिर लोगों ने लिखी कि भाई ये कहाँ से जायज़ था। और ज़ाहिर है जब सोशल मीडिया पर मामला आता है तो फिर लोग अपनी अपनी राय ज़रूर देते हैं, और फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब आपको ये सब कुछ नासिर मदनी की बातें नाजायज़ लग रही हैं और आपने कुरान की सूरत का हवाला देते हुए सब कुछ लिख दिया, तो अपने हवाले से अपने बारे में भी कुछ लिखें कि आपको क्या सज़ा होगी जो कुछ आपने किया। इस बारे में आप अपने बारे में भी कुछ लिखें ताकि लोगों को पता चले कि किसी नामहरम के साथ घूमने फिरने और पैसे खाने की सज़ा क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि मिंबर रसूल पर बैठकर किसी एक्ट्रेस को डिस्कस करना, ये हमारे आजकल के उलमा कराम की आम सी बात होगी। उलमा कराम का काम था, देखिए मैं हमेशा इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहता हूँ, लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ, जितने बड़े आलिम देखें वो किसी न किसी एक्टर की तस्वीर लगा कर आगे बयान दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने ये भी बात नोट की होगी कि अगर आप सुन्नी किसी की मस्जिद में जाएं तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से बयान दे रहे होते हैं, देवबंद की मस्जिद में जाएं वो अपने हिसाब से बयान दे रहे होते हैं, और दे किस तरह से रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ दे रहे होते हैं। फिर आप अहले तशी की मस्जिद में चले जाएं तो वहाँ भी एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे होते हैं। वो साबित करना चाह रहे होते हैं कि अहले सुन्नत ठीक है, मतलब सुन्नी लोग ठीक हैं, वहाँ भी ठीक है, अहले तशी ठीक है, ये सब अपने अहले हदीस ये जितने हैं ये सब अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर काश मिंबर रसूल पर बैठकर हर वक्त ये बात होती कि बेटा याद रखो, अल्लाह ने फरमाया है कि तुम बड़े अफसर बन जाओ, तुम एक ईमानदार इंसान ना बने, तुमने किसी बच्चे को अगर नाइंसाफ़ी करते हुए उसे किसी केस में अंदर डाल दिया, उस पर तशद्दुद किया, किसी से रिश्वत दी, तुम क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्कस होना चाहिए था। लेकिन आजकल क्या होता है कि मस्जिदों में बैठकर ये बातें होती हैं, कौन सुन्नी, कौन वहाबी, कौन शिया, कौन अहले हदीस, कौन मुनकर, कौन गुस्ताख, और ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है। काश हमारे उलमाए कराम बैठकर इसी पर डिस्कस करते हैं। अब तो हद आगे चली गई कि मोमना इकबाल को डिस्कस किया जा रहा है। नासिर मदनी साहब ठीक है, आप सारी आपकी फ़नी बातें सब कुछ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मोमना इकबाल को डिस्कस करना उसमें मिंबर रसूल पर बैठकर, और वो भी मस्जिद में, मैं नहीं समझता कि ये ठीक काम था। नाम ना लेते, अगर ऐसी बात कर भी रहे हैं तो आप नाम ना लेते, आप कहते कि ये जो आजकल चल रहा है, भाई आप किसी से पैसे खाती हैं, किसी के साथ इतने साल टाइम आपका गुजरता है, सब कुछ होता है, अब इसको कोई गलत साबित तो अभी तक नहीं कर सका ना। सारे प्रूफ, सारी चीज़ें, बैंक अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, ये सब कुछ सामने आ रही है ना। तो बात यह है कि आप नाम ना लेते, आप ना किसी का कहते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कहना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं कहेंगे तो सुर्खियों में कैसे आएंगे, कैसे वायरल होंगे। ये सारी बात जो सामने अब मैंने आपके रखी है, आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर देनी है कि आप लोगों को दोनों बातें बड़े इत्मीनान से, बेशक एक दफ़ा रिवर्स करके दोबारा, रिवर्स मीन पीछे जाके दोबारा ताक लो, आपको क्या लगता है कि जो ये दोनों में से गलत कौन है। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रखी हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी निमरा मेहरा के बारे में और सायरा नसीम। इन दोनों की एक कंट्रोवर्सी सामने आई है और बातें क्या हैं ज़रा गौर से सुने। सायरा नसीम वो हैं जिन्होंने बहुत सारे पंजाबी फिल्मों में गाने गाए। एक इनका गाना है सब जो अच्छा है, गोरे रंग ते तू बटिया दी छां करके, ये गाना निकी जी, हाँ फिल्म भी हिट हुई थी, गाना भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये गाना सायरा नसीम ने गाया और उसके साथ साथ उन्होंने थोड़े वल्गर गाने भी गाए, थोड़े नहीं बहुत वल्गर गाने भी गाए, जिस तरह से नेड़े आ ज़ालिमा वे मैं तड़ गई, क्या मैं ठर गई, ये गाना चूड़ियाँ का था और पिक्चराइज हुआ था नरगिस पे।
अच्छा, वो खुद इस तरह के गाने गाती हैं, अदाएँ भी उनकी बड़ी ख़तरनाक हैं, वो इस एज में भी बड़ी खूबसूरत हैं, दिखती भी बहुत अट्रैक्टिव है। और कोई गलत ना समझ आइए यार, तुसी मतलब खूबसूरत हैं, अच्छी नज़र आती हैं, पर्सनालिटी उनकी अच्छी है। तो वो ये कहती हैं कि निम्रा मेहरा जो है उसका कोई गाना वायरल हो गया या कोई वीडियो वायरल हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टार बन गई है, वो बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। अच्छा, एक और उन्होंने एतराज़ किया, उन्होंने कहा कि एक जगह मैं गई तो वहाँ पर वो नगमा गा रही थी पाकिस्तान का, कोई दिल दिल पाकिस्तान, तो वो सेक्सी आवाज़ में गा रही थी, सेक्सी अंदाज में गा रही थी। वो जो मैंने सुना है दिल दिल पाकिस्तान, उसमें अब की आवाज़ बना के तो नहीं अच्छा लगता। तो ये कोई तरीका नहीं है, वो कभी भी प्लेबैक सिंगर नहीं बन सकती और ना ही मैं उनको मानती हूँ। अच्छा, निम्रा मेहरा के बारे में मैं आपको बताऊं कि निम्रा मेहरा जब पाकिस्तान आइडल से उनको निकाला गया था तो उन्होंने ये अहद किया था, मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया, बहुत डिटेल एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी चली वो, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे एक्टर सिंगर जिनको कभी किसी मंच से किसी स्टेज से निकाला गया था और आज वो बहुत बड़े स्टार हैं। मैंने निम्रा मेहरा का भी उसमें बताया था कि उनको पाकिस्तान आइडल से निकाला था और उन्होंने कहा था एक दिन आएगा मैं कुछ बन कर दिखाऊंगी। फिर उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस टिकटॉक पर वायरल होने लगी जो गाने से ज़्यादा उनके अंदाज को देखा जा रहा था, और वाकई उनका जो अंदाज़ था ना, यूँ करना, और वही जो अदाएँ दिखाई जाती हैं, आपको पता है वो अदाएँ कितनी ख़तरनाक होती हैं। बहुत सारे कमज़ोर दिल जो हैं उन पर दिल हार बैठते हैं, फिर वो वीडियोस को रोज़ देखते हैं, लाइक करते हैं, फिर नीचे लिखते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आई लव यू, मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती। एक कोई खूबसूरत लड़की अपनी अदा के साथ तस्वीर लगा दे, बस लोग पागल हो जाते हैं। ये टिकटॉक पर स्टार्स ऐसे थोड़ी बन गए हैं यार सारे, बहुत। आज आप देखें, अगर कोई भी आम सा लड़का किसी भी खूबसूरत लड़की के साथ टिकटॉक बनानी शुरू कर दे, उसके साथ रोज़ाना अदाएँ और दोनों आपस में उठ पटांग हरकतें करने लग जाएं, तो दिनों में उनके मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, मतलब दिल फेंक टाइप के, और वीडियो देखकर शादी पर उतर आते हैं। और ये कोई बात झूठी नहीं है, बहुत सारी ऐसी टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने शादियाँ की, बच्चे हुए, फिर वो टिकटॉकर बन गई। टिकटॉकर बनने के बाद उनके सेंडर ने, जो उनका वो टिकटॉक लाइव पे उनको पैसे सेंड करता था, फिर उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। अच्छे शोहर को, अच्छे इंसान को छोड़कर पैसे वाले से शादी की, फिर उसने भी उसको छोड़ दिया। कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी और कौन सी टिकटॉकर थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, निम्रा मेहरा वहाँ से वायरल होती हैं और वायरल होने के बाद फिर वो गाने अपने बनाती हैं। पहले तो वो दूसरों के गाने गाती हैं, फिर एक वक्त ऐसा आता है कि निम्रा मेहरा गाना गाती हैं, चाह में तेरे हथ दी, कौन सा था, चाह दा जायका इंज सजना जिवें मेरे माँ दी हथ दी चाह वर्गा, कुछ इस तरह का गाना वो गाती है। तेरे नां दा जायका इंज सजना मेरी माँ दे हथ दी चाह वर्गा। उस गाने का उन्होंने मजाक भी उड़ाया और कहा कि ये कोई गाना है, ये बस एक गाना वायरल हो गया तो इसका मतलब स्टार बन गई है। अच्छा, अब बात यह है कि लोगों ने तनकीद सायरा नसीम पर इसलिए की कि भाई देखें, आपने सारी जिंदगी खुद भी गंदे गाने गाए, अब इससे सेक्सी गाना कौन सा होगा? नेड़े आ जालिमा वे मैं ठर गईया। जितने आप स्टेज ड्रामे उठा कर देखें, उन ड्रामों में नरगिस को हर एंट्री पर ये कहा गया, हिकवारी होकर के वखाना नेड़े आ। भाई वो गाना उनकी पहचान बन गया, ठीक है। फिर उन्होंने स्टेज पर बहुत सारे स्टेज ड्रामों में उस गाने पे डांस भी किया, जिसे लोग मुजरा भी कहते हैं। तो सायरा नसीम, उन्होंने बात गलत नहीं की एक तरह से, कि जो सीखा हुआ होता है, जो सीख कर आता है, जिसका एक बैकग्राउंड होता है, वो तो एक अलग आवाज़ होती है, उसमें कोई शक नहीं है। क्या कमाल वो अदायगी होती है, जगह लगाना, ये सब कुछ बहुत कमाल का होता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो सिंगर अच्छी नहीं है, मतलब निम्रा मेहरा, तो वो बात भी समझ में नहीं आती, क्योंकि आवाज़ तो उनकी अच्छी है, अदाएँ भी अच्छी हैं, और एक सिंगर के पास अगर अदाएँ ना हो तो फिर वो सिंगर भी नहीं बनती। ये हकीकत है। आप जितनी पुरानी एक्ट्रेसेस या फिर सिंगर्स उठा कर देखें, उनकी अदाएँ हैं, वो गाते हुए जो अदाएँ दिखाती हैं, वो जो आंखें उनकी बोलती हैं, वो जो होंठों से उनका वो तलफ़ुज़ और ये यूं यूं करना, और ये बड़ी चीज़ें हैं डिटेल, मतलब वो एक किसी के भी दिल पे असर करने के लिए वो काफ़ी होती हैं, गाते हुए, देखते हुए। तो खैर, निम्रा मेहरा ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल फ्लॉप है, अच्छा गाती हैं,
अदाएँ भी लोगों के दिलों में उतरती हैं, खूबसूरत भी हैं। तो हाँ, ये है कि नगमे को आप सेक्सी अंदाज में ना गाती तो शायद आपकी माफ़ी हो जाती है, लेकिन अब आपकी माफ़ी नहीं है, आपको सारा नसीम ने रिजेक्ट कर दिया। आप क्या कहते हैं? निम्रा मेहरा वाकई रिजेक्टेड हैं, उनको वाकई किसी लेवल पर आप नहीं देखते, या फिर आप ये समझते हैं कि ये जितने पुराने हैं ये नए आने वालों को नहीं समझते? आपने अपनी राय मुझे ज़रूर देनी है। खैर, चलते नेक्स्ट खबर की तरफ वो बात करते हैं जी बिलाल सईद के बारे में। कुछ लोग बिलाल सईद पर बरस पड़े और कुछ सोनिया हुसैन पर, और कहने लगे अभी दोनों अपनी मर्जी से एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले वक्त में शायद कहें कि इसने मुझे हरास किया, इसने मुझे हरासमेंट का शिकार करने की कोशिश की, इसने मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, इसने मुझे गलत तरीके से टच किया। ये भाई जो पाकिस्तान के माहौल पर बातें करने लग जाएंगे कि पाकिस्तान में बेहयाई बहुत है, फिर ये कल आने वाले वक्त में दोनों इस तरह की हो सकता है बातें करें। एक कॉन्सर्ट में बिलाल सईद गाना गा रहे थे और सोनिया हुसैन भी स्टेज पर आ जाती हैं और फिर बिलाल सईद उनको गले लगाकर उनके कंधे पे हाथ रखकर कराची वालों, मतलब इस तरह से बात करते हैं। कराची वाले क्या आए गए हैं जी भाई, वो लाहौर में शायद कॉन्सर्ट था, तो कराची करते हुए उन्होंने हाथ भी रखा हुआ था। अब लोगों ने जब देखा तो कहा कि आज तो दोनों अपनी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को यही सोनिया हुसैन मीशा शफ़ी की तरह, जिस तरह से मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर कहा था कि इन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश की, मुझे ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, उन पर केसेस चले, उनका कैरियर तबाह हो गया, तो कल को ये ना हो कि सोनिया हुसैन अब सबके सामने है इजी, जिस तरह से अली ज़फ़र और वो आपस में सारे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे से मिलते मिलाते थे, जिस तरह से आपस में स्टार्स मिलते हैं, एक दूसरे को गले लगाना, एक दूसरे के साथ बातें करना और ये सारी चीज़ें, फिर ऐसा कैसे हो गया कि अली ज़फ़र पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया भाई ये मेरे साथ ज़्यादती करना चाह रहा था, ये मुझे हरास कर रहा था, तो फिर ये कैसे हो गया? इसी तरह से अब लोग ये कह रहे हैं कि आज सोनिया हुसैन इनके साथ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन कल ऐसा ना हो कि ये भी मीशा शफ़ी की तरह इल्ज़ाम लगा दे कि बिलाल सईद ने मुझे हरास करने की कोशिश की है। इसी वीडियो के नीचे मुझे एक और ऐसा कमेंट मिला जिसके लिए मुझे लगा कि यार इसको तो लाजमी शामिल करना चाहिए। अली रज़ा नाम है इनका और लिखते हैं कि औरत सिर्फ गरीब मर्द से ही हरासा होने पर शोर क्यों करती है? आपको लगता है कि औरत सिर्फ गरीब शख्स से हरासा होने पर शोर करती है? इसके साथ किरण लिखती हैं कि कल को ये कहेगा कि लोगों के कपड़े सही करवाएं वरना कल्चर तबाह हो जाएगा। जिस तरह से आपको पता है फलक शबीर ने कहा कि मरीम नवाज को कि कपड़े भी ठीक करवाएं वरना हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है। अब लोग उनको अभी तक ट्रोल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर वो लोग तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, और जब पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो फिर पाकिस्तान का मुआशरा ठीक कराने वाले खुद अपने गानों में गंदे लिबास पहनवाते हैं, खुद वीडियोज़ ऐसी बनवाते हैं, वो क्या दावा करेंगे? इन्होंने भी उसी बात को टारगेट किया और उसी चीज़ को यहाँ भी डिस्कस किया। अली मूल लिखते हैं कि हाथ तो हटा ले बेटा, उन्होंने ज़्यादा मसला हो रहा है भाई जाहिर है हाथ तो हटा लिया गल करने वास्ते। आपको पता है पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था सबा कमर का जिसमें वो बर्थडे मना रही थी, तो वहाँ पर सारे ही बड़ी मौज में थे, बड़े ही अंदाज में वीडियो वायरल हुई जिसमें वो बर्थडे हल्की हल्की बत्ती और डांस म्यूज़िक चल रहा सी, तो शुगल मेले हो रहे थे, वहाँ पर अब्दुल्ला कादवानी भी मौजूद थे और उसके साथ बिलाल सईद भी वहाँ पे मौजूद थे, और उस बर्थडे पर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी, लोगों ने बड़ी तनकीद की कि ये माहौल रह गया भाई, ये पार्टीज़ होती हैं, वो बर्थडे रिवाज ख़त्म हो गया, टेबल रखा, लाइट ऑन है, केक काट रहे हैं, नहीं भाई अब रिवाज आ गया, बत्ती कट होनी चाहिए थी, कपड़े भी कट होने चाहिए थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर फिर लोग कहते हैं कि यार एक तरफ आप लोग कहते हो कि भाई मुआशरा ख़राब हो रहा है, तबाह हो रहा है, और तबाह करने वाले भी आप सभी हैं, क्योंकि उस कॉन्सर्ट में आप लोगों ने देखा होगा अगली सारी रौ जो होती है वो लड़कियों से भरी होती है, और लड़कियां जो उछल कूद कर रही होती हैं वो देखकर क्या लगता है उनको ये सब बुरा लगेगा। उनको तो बस नहीं चलता कि वो स्टेज पर आकर इनके साथ डांस करें। कौन होते हैं वो लोग, ज़रा मैनू भी दसिया कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।